अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष के अंदर हमारा सबका ये सद्भाग्य है कि हम अपनी सनातन परंपरा है जिसका नाम आध्यात्म विज्ञान भी है, जिसका नाम सनातन धर्म भी है, जो मार्ग सदियों से एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। क्योंकि ये मार्ग जो है वो 6 शाश्वत तत्वों के ऊपर आधारित है। ये मार्ग कुदरती कानून के ऊपर आधारित है और ये मार्ग कुदरत ने बनाई हुई अवस्था को स्वीकार करने के लिए है। और इसीलिए ये मार्ग कोई नया मार्ग नहीं है, प्रेजेंटेशन नया है, प्रिंसिपल सिद्धांत वही रहेंगे। सतयुग में तो लोग आसानी से ऐसे विज्ञान की बात उनको बार बार सुनने को मिलती है, क्योंकि उस समय केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान, ज्ञानी भगवान, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, चक्रवर्ती जैसे समर्थ पुरुष होते हैं और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी होते हैं जो ऐसे सनातन धर्म की बात करते हैं। मगर ये कलयुग के अंदर, क्योंकि लोगों की जो सोच है, लोगों की जो समझ है, वो अपने आप सांप्रदायिक हो जाती है और इसीलिए अपने आप वो फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। कोई एक धर्म का फॉर्मेट को पकड़ के वो फॉलो करते हैं और बाद में उसको ही अंतिम सत्य मानते हैं और इसीलिए उनको सनातन सत्य की ओर जाने का कोई मौका भी नहीं मिलता है और न ही धर्मगुरु उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। सभी धर्म के धर्मगुरु की यही कोशिश होती है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है वही सही है, हमारे गुरु भगवंतों ने बताया है वही सही है, हम जो फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं वही सही है और वही मुक्ति का मार्ग है और वही हमारा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ये दुनिया के सभी धर्म के धर्मगुरु बताते हैं और इसीलिए आम लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान की जो मैंने बात बताई, ये आध्यात्म विज्ञान कोई धर्म संप्रदाय, गुरु भगवान, मंदिर, मंत्र, शास्त्र या फॉर्मेट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और इसीलिए ये विज्ञान सबके लिए है, सबकी प्रगति के लिए है और सबकी अज्ञानता को निकालने के लिए है। ये विज्ञान की खास बात यह है कि विज्ञान के अंदर समर्पण नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है। ये विज्ञान आपकी अंदर जो अनंत शक्ति पड़ी है, आपके अंदर जो अनंत सुख पड़ा है और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लाने का काम ये विज्ञान करता है। ये विज्ञान सभी प्रकार के भय और भीख से मुक्ति दिलाता है। ये विज्ञान कर्ता भाव और मालिकी भाव से मुक्ति दिलाता है। ये विज्ञान हर प्रकार के टेंशनों से मुक्तता की अनुभूति करवाता है और ये विज्ञान लास्ट में मन, वचन, काया से मुक्त रहने का अभ्यास करवाता है। तो इसीलिए ये विज्ञान के अंदर कोई फॉर्मेट नहीं है और इसीलिए कोई व्यक्ति का टाइटल
नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा जो बातें सनातन होती है उसके ऊपर कोई व्यक्ति का टाइटल लगता नहीं है। अगर आप सनातन बोलोगे और फिर व्यक्ति का नाम जोड़ दोगे तो फिर वो सनातन नहीं रहेगा। सनातन का मतलब होता है था, है और रहेगा। समय समय पे अनुभव करने वाले व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं और अनुभव करने वाले का प्रेजेंटेशन भी अलग अलग हो सकता है, मगर वो कभी सनातन धर्म का स्थापक नहीं हो सकता। और समय समय पे ऐसे महान पुरुष आएंगे जिन्होंने ये ब्रह्मांड का रहस्य जाना है, जो फॉर्मेट से ऊपर गए और कुदरत के कानून को समझने की कोशिश करते हैं, 6 सनातन तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं और पूरा ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की, जानने की, अनुभव करने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति आगे बढ़ के अनुभव करके वही विज्ञान को दुनिया की व्यक्ति को बता सकते हैं। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये विज्ञान का क्रिएटर है, ये विज्ञान का अनुभवी है, क्रिएटर नहीं हो सकता। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी के रूप में समझने की कोशिश करें और अपने मन में जो भी प्रश्न आते हैं इस विज्ञान को समझने के लिए, इस विज्ञान को उपयोग करने के लिए और इस विज्ञान को अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में जो कुछ बाधाएं आती है, जो कुछ दिक्कतें आती है और समझने में हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये विज्ञान इस प्रकार का हो सकता है, ऐसी कोई बात शंका के रूप में है, प्रश्न के रूप में है, संशय के रूप में है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। और अगर किसी को अपने जीवन में ये विज्ञान को प्राप्त करने के बाद, विज्ञान को समझने के बाद और विज्ञान का उपयोग करके अनुभव करने के बाद अपने जीवन का कोई विशिष्ट अनुभव पेश करना है तो भी वो पेश कर सकते हैं। आपका अनुभव आपके लिए तो अच्छा है ही, मगर दूसरे को ये विज्ञान का एप्लीकेशन का वो प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम सब ये अध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी के रूप में शुरू करें। जय सच्चिदानंद। जो स्वप्न के बारे में पूछना था कि तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते तभी स्वप्न देखते हैं और हम लोगों की कभी कभी सुबह का सपना स्वच्छ होता है करके, तो स्वप्न के बारे में थोड़ा जानना था। सपने के बारे में क्या जानना है? मतलब स्वप्न सच होता है क्या? स्वप्न क्या इंडिकेशन देता है क्या? स्वप्न का क्या रोल है अपना आध्यात्मिक विज्ञान में? खुली आंखें जो दिखता है वो भी सच नहीं है। हाँ जी। तो सपना सच कैसे हो सकता है? आप जिसको आप माँ बाप कहते हैं, हाँ। आज है और कल नहीं है। हाँ। यस और नो? हाँ। आप जिसको गुरु और भगवान मानते हैं, आज है कल नहीं होंगे। ये भी तो एक सपना है। अब हमारा जीवन सपना ही तो है, मगर सपने को सच मानते हैं, यही तो अज्ञानता है। सपने का मतलब होता है रिहर्सल हो चुका है, हम सिर्फ प्ले करते हैं एंड विदाउट चॉइस, तो वो सपना ही तो है। सपना में कोई पसंदगी नहीं, कंपलसरी है। ऐसे हमारा बाह्य जीवन भी कंपलसरी है और जो सपना आता है रात को वो भी कंपलसरी है, वो भी जीवन का हिस्सा है, वो हमारी चॉइस नहीं है। आप समझे? डिस्चार्ज ही है, सब डिस्चार्ज है। पसंदगी कहाँ होती है? पसंदगी होती है नहीं। तो फिर जो चीज में पसंदगी नहीं होती है मतलब क्या रहा? वही तो परिणाम है। अपने जीवन में जो कुछ पाप पुण्य की भुगतान आती है, कर्मों की भुगतान आती है, क्या उसमें पसंदगी है? नहीं। वही तो परिणाम है। सपना भी परिणाम और खुली आंखों दिखता है दुनिया, वो भी परिणाम है। आज ही दिखता है रास्ता, कल नहीं होगा। सब कुछ परिवर्तन होता है। कुदरत का कानून ही ऐसा है, हर क्षण को, हर समय को वो समाप्त कर देती है। और इसीलिए महान पुरुषों ने बताया, जो समय बीत चुका है इसको भूल जाने में ही अपनी भलाई है, याद रखने में कोई भलाई नहीं। याद तो उसको रखो जिसका अंत नहीं होता है। क्या बताया? उसको याद रखो, जो शाश्वत है इसको याद रखो। आप समझे ना? जो था, है और रहेगा ऐसा चैतन्य स्वरूप है, इसको याद रखो। विनाशी अवस्थाओं को याद रखने से क्या फायदा? वो खुद ही विनाशी है। क्या है? विनाशी। तो सपना ही है, जीवन भी स्वप्न तो है। आज तारीख 13 हुई, 13
जनवरी, तो 12 जनवरी और उसके पहले के समय के लिए हम मर गए हैं, वो सपना था, यस और नो? वो दोबारा नहीं आएगा, बस। तो सपने में भी हो तो रात को दिखता है, सुबह को आंख खोलेंगे तो कुछ नहीं होता है, यही तो है। जब 12 तारीख को सो गए, 13 तारीख को आए तो 12 तारीख का कुछ नहीं रहा, तो सपना ही तो था, खुली आंख का। दिन का भी सपना था, रात का भी सपना था। द लाइफ इज अ ड्रीम, और कुछ नहीं है, चॉइस नहीं है बस। न रात के सपने में चॉइस है, न दिन के सपने में चॉइस है, ड्रीम तो है। दिन का सपना और रात के सपने में फर्क इतना है, रात का सपना जब आंख बंद हो जाती है तो शुरू होता है, और आंख खुलती है तो समाप्त हो जाता है। और खुली आंख का सपना जब पहली बार आंख खुलती है तो सपना शुरू होता है, और जब लास्ट बार आंख बंद हो जाती है तो सपना, इतना ही फर्क है। समझ में आया? पूरा जीवन सपना ही है, कुछ नहीं है। हम इसको सच्चा मानते, वही तो हमारी अज्ञानता है। इस दुनिया में हमारे आत्मा के सेवा कुछ भी हमारा था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। ये सब अवस्था अपने आप खत्म हो रही है, और ये कुदरत का ही करिश्मा है। हम इसमें फंस चुके हैं, और वो फंसे भ्रांति से हैं, प्रकृति से फंसे नहीं है, भ्रांति से। जैसे ये शरीर मेरा है, मैं सुख भुगतान करता हूँ, मैं दुख भुगतान करता हूँ, ये अवस्था मेरी है, लोग मेरे को अपमान करते हैं, मान देते, ये सब भ्रांति है। क्या है? भ्रांति। और दूसरा नाम उसको बताया शास्त्र ज्ञानियों ने, माया की जाल। क्या बताया? माया की जाल है नहीं, फिर भी दिखती है। स्वामी जी, जो भय भी ऐसा ही है क्या? जो नहीं है वो दिखता है। अभी समझो रस्सी को हमने साफ समझ लिया, ऐसा भय है क्या? भय का भी ऐसा ही है, जो नहीं है वो समझ रहे हैं। भय क्यों होता है? भय मोह की वजह से है। किसकी वजह से? मोह की वजह से। जिसको इस दुनिया में सुख प्राप्त करना है उसको भय रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज मिलेगी वो जाएगी ही। तो आपको मोह है कि इस दुनिया में कोई भी एंगल से, कोई भी प्रकार से सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में सुख है, वहां तक तो भय रहेगा। वो निकालना है तो निकाल सकते नहीं है। जब उसकी वैल्यू है, इंटरेस्ट है, इसको प्राप्त करने की अभिलाषा है, इच्छा है, तब तो भय रहेगा ही, क्योंकि आएगा तो जाएगा भी। तो निर्भय बनना है तो सभी अवस्थाओं को जब कुदरती रत्ना देखते जाओगे तो आप निर्भय हैं। आएंगी जाएंगी, क्या फर्क होगा? हम तो सदा है और सदैव रहेंगे। आप समझे ना? तो फिर भय की जरूरत नहीं है, भीख की भी जरूरत नहीं है, और भय की भी जरूरत नहीं है। मगर अब संसार के अंदर कुछ पाने की कोशिश करोगे, वो पाने के लिए कुछ प्रयास करोगे, और संसार में सुख पाने के लिए संसार में सुख है ऐसा मानोगे, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में, वहां तक तो आपको भय को झेलना ही पड़ेगा। यही तो अज्ञानता है। यही क्या है? और इसीलिए जैन धर्म में अपरिग्रह का सिद्धांत बताया है पंच महाव्रतों में से। जितना परिग्रह कम, इतनी टेंशन कम। परिग्रह ही तो संसार है। आप समझे? समझ गया। समझ के आधार से अलग रहना वो दर्शन की प्रैक्टिस है। मगर साधन भी कम होंगे, संजोग भी कम होंगे, संबंध भी कम होंगे, संपत्ति भी कम होगी, तो उपाधि भी कम होगी। आप समझे ना? समझ गया। दुनिया में हम आए हैं तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए आए हैं, मगर हम तो हर समय मजदूरी करके, रोटी चावल खा के, पैसा दयाजा कमा के सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करते हैं। बोलते नहीं है। जो 5,000 कमाता है वो भी रोटी चावल खाता है, जो 50,000 कमाता है वो भी रोटी चावल खाता है, और जो 5 लाख कमाता है वो भी, तो बाकी का पैसा क्या करेगा? सिक्योरिटी गार्ड। यूज तो करना नहीं है। आप समझे? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी जी, कि किसी को गुस्सा बहुत आ रहा है और वो सबको कुदरती रचना अगर देख लेता है, ये कॉज एंड इफेक्ट का जो तुरंत कॉज हुआ और तुरंत इफेक्ट हुआ। अभी समझो मैं कुदरती रचना देखा तो तुरंत मेरा गुस्सा शांत हो गया,
तो कॉज इफेक्ट का समझना था कि पंखा बटन चालू किया और पंखा चालू हो गया, तो ऐसा देखने में आता है कि हर जो कॉज है हम लोग पिछले जन्म में नहीं डाला, कोई कोई कॉज अभी डाला और अभी आ गया इफेक्ट में, ऐसा बहुत चीज लगता है। अभी जहर पिया और आदमी मर गया, मेडिसिन का आदमी ठीक हो गया, ऐसे देखने में आता है कि अभी कॉज किया और अभी इफेक्ट आ गया। क्या कॉज किया? मतलब मेडिसिन दिया और वो ठीक हो गया, फिर और दूसरा जहर पिया और वो मर गया। फिर तो लगता है बहुत सारा चीज की इसी जन्म में हमने कॉज के ये भी इफेक्ट आ रहा है सामने सामने, और गुस्सा आ रहा है। अगर हम लोग कुदरती रखना देख, आपका प्रश्न ऐसा है कि शादी अब करेंगे और वाइफ नेक्स्ट पर्सन मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं? मतलब तो आप व्हाट इज योर क्वेश्चन? गए जन्म में हम लोग कॉज किया नहीं, तुम गए जन्म की बात करते हो कि अभी की बात करते हो? तुम्हारा सभी प्रश्न अभी का है। मतलब अभी और इसका लिंक है स्वामी जी, आप जो बोल रहे थे कि अभी जो डिस्चार्ज हो रहा है। मैंने क्या कहा? आपने क्या कहा? अभी बीमार हुए, अभी दवा लिया, अभी अच्छा हुआ, इसमें पिछला वर्ष के बाद क्या बात आई? आपने जो प्रोसेस बताई उसमें पिछले अवतार कहाँ आया? कंफ्यूजन क्या हुआ कि आपने बताया कि पिछले जन्म में जो कॉज डाला ना अभी उसका डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ, तो डिस्चार्ज तो है। बीमार हुआ वो भी डिस्चार्ज, दवा लेता वो भी डिस्चार्ज, और बीमारी ठीक नहीं हो वो भी डिस्चार्ज, ठीक हो गई वो भी डिस्चार्ज, सब डिस्चार्ज है। आपने सत्संग सुना, कल यूज किया, इसकी इफेक्ट आई, वो डिस्चार्ज है। और आपके दर्शन में रहा, वो पुरुषार्थ है। यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये संजोग है, मगर जागृति में रहना वो पुरुषार्थ है। यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दृष्टि से उपयोग करना अलग चीज है और व्यवहार में उपयोग करना अलग चीज है। आप समझे? समझ गया। तो इसी जन्म में कॉज किया, इसी जन्म इफेक्ट आया, कभी ऐसा कभी नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। तभी तो रामायण महाभारत होता ही नहीं ना, वो नहीं बदल सकते थे तो फिर आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं है और कर्म को भी किसी ने देखा नहीं है। आज दिन तक जो मरा हुआ आदमी कोई आके वापस जिंदा होकर तो वापस आज दिन तक आया नहीं, तो किसने आके ये भी नहीं बताया कि मैंने कॉज किया था कि इफेक्ट आ रहा है। तो ये सब कैसे समझ में आ रहा है, कैसे ज्ञान में आ रहा है, समझ के बाहर है। ये कैसे प्रूव करना है कि ये कॉज गए जन्म में डाला अभी डिस्चार्ज हो रहा है, ये सब सही है? क्योंकि आत्मा ना तो दिखता है ना कर्म दिखता है। हवा तो फील कर सकते हैं हम लोग, हवा दिखता नहीं है, आत्मा और कर्म तो दिखते नहीं है। ये कैसे हम लोग इसको सही माने? मतलब कुछ बेस है इसके पीछे, ऐसा तो हम आप जो बोल रहे हैं वो बिलीव कर रहे हैं, और कुछ सपोर्टिंग है इसके पीछे कि इसको हम लोग समझ जाएंगे। बिना आत्मा जीवन का अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर बिना आत्मा जीवन का अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता। मुर्दे का हो सकता है? नहीं हो सकता। बस उसी लॉजिक के ऊपर। आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म हो सकता है? नहीं। आत्मा नहीं है तो कर्म का सिद्धांत लागू होगा? नहीं। आत्मा नहीं है तो ज्ञान किसको होगा? ये मुर्दे को ज्ञान होता है? नहीं। तो फिर वही ज्ञान गुण ही तो आत्मा का गुण है, मगर ज्ञान के पीछे जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि में जब अज्ञानता है तो वो वहां से जो प्रकाश निकलता है वो मिथ्या निकलता है। मिथ्या समझते हैं ना? जैसे मेरी आंखें हैं, मैं आंखों से देख रहा हूं, मगर मैंने ग्लास लगा दिया लाल कलर का, तो दुनिया कैसी दिखेगी? तो लाल है, ऐसा है। तो चश्मे का मतलब अज्ञान था। मूल ज्ञान में गलती नहीं है, मगर मूल ज्ञान जहां से थ्रू हो रहा है, थ्रू समझते हैं ना, बस वो ज्ञान दर्शन का चश्मा है, वहां अज्ञान है। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन, वहां अज्ञान है। दुनिया में अज्ञान नहीं है, आत्मा में अज्ञान नहीं, अज्ञान दृष्टि में है। समझ में आया? और वो दृष्टि से हम दुनिया देखेंगे तो वैसे ही दिखेगी।